एक बात पूछूं? बता। सपोज कर तेरे सामने एक बहुत सुंदर गार्डन है जिसमें बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स है, लाइक रोज, मैरीगोल्ड, लिली, कार्नेशन, और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी उसमें, लाइक मैंगो वगैरह सब है। दूसरी तरफ तेरे पास एक फील्ड है जिसमें वीट लगी है। तेरे को चॉइस देती है कि तुझे कहाँ जाना है, तो तू कहाँ जाना पसंद करेगी? ऑफ कोर्स एक ही चीज़ चूज़ करूँगी जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हो, फ्रूट हो खाने के लिए, तो सुकून मिलेगा भाई, मेंटल पीस मिलेगी, वहीं पे जाऊँगी ना। ऑफ कोर्स। तो इसीलिए दुनिया का सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी कृष्णा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे कमेंट्स हमारे चैनल पे आ रखे हैं कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स के बारे में बताइए थोड़ा सा, मतलब कि क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसा कोर्स है। ठीक है, तो आज हमारे साथ हैं महिमा शर्मा, जो कि 3rd ईयर बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रही हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगी अबाउट बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जैसा कृष्णा ने बता ही दिया पहले, माय नेम इज महिमा शर्मा एंड करंटली परस्यूइंग बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, इट्स 3rd ईयर। सो जितने भी क्वेश्चन है आपको रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर को लेके, इसमें क्या स्कोप है, आप आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और जो कुछ भी था कृष्णा ने बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स है जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको सारी डिटेल आज मिलने वाली है। आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको, और आगे फर्दर स्टडीज़ में आप इंडिया में रह सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं, आपका क्या स्कोप रहने वाला है। तो हम आज की वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल बेसिक सा है कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स कैसा है और इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मतलब किस टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर एक एडवांस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है। तो जैसे कि आप आगे जाके एमएससी में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, यहाँ आपका ये हो जाता है कि जिनको हॉर्टिकल्चर मिला है उनका पहले हॉर्टिकल्चर चूज़ कर लिया। तो इसमें मेजरली आप जो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होते हैं, लाइक वेजिटेबल साइंस है, फ्रूट साइंस है, फ्लोरिकल्चर हो गया आपका, पोस्ट हार्वेस्ट हो गया आपको। इसके अलावा आप पैथोलॉजी पढ़ते हो, आप एंटोमोलॉजी पढ़ते हो, आप क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ते हो, आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो। ये सारे कोर्सेज हैं जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, मेजरली वही आप पढ़ रहे होते हो। ऐसा कुछ नहीं, आप फार्म पावर भी पढ़ते हो, फार्म मशीनरी वाले कोई कोर्सेज जितने भी हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्पेसिफिक हॉर्टिकल्चर में जा रहे हो तो आप क्या पढ़ोगे, या फिर वो सारी चीज़ें मैक्सिमम सेम ही है। तो आपको ऐसा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने ऐसा सुना है कि मतलब लगभग 70-80 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं बच्चों को। हाँ, आपका 4 साल का पूरा ग्रेजुएशन रहने वाला है, तो इसमें पर सेम आपको 7 to 8 9 सब्जेक्ट हर सेम में आपको पढ़ने होंगे। तो ऑफकोर्स आपके 8 सेम रहेंगे, तो उसमें आपको मान लीजिए 70-80 सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने होंगे। तो इतना हार्ड कुछ भी नहीं होता है, सब हो जाता है। सारे आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, जो अभी मैंने कुछ आपको नाम बताए भी हैं, सारे वैसे ही रहने वाले हैं। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, लैंडस्केपिंग वगैरह हो गया, इसमें अलग ही स्कोप चला जाता है। तो सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं और हो जाता है, इतना हार्ड ऐसा कुछ नहीं है। और बीएससी एग्रीकल्चर वाले कोर्सेज हैं, जब से 16 आया है तब से, और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले जो कोर्सेज हैं वो मेजरली लगभग सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस, आई थिंक बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स कैसा है, इससे रिलेटेड सारे आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वो हम आपको रिप्लाई कर देंगे, बता देंगे उसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स कर लिया है, देन फिर आगे वो क्या क्या कर सकता है, मतलब स्कोप क्या है, किस फील्ड में वो जा सकता है, जॉब्स क्या क्या कर सकता है। जॉब्स में आप सबसे पहले तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हो। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, तो मेरे स्टेट में जॉब्स जो वैकेंसी रहती हैं, लाइक डब्ल्यू हो गया और एओ हो गया। तो एओ तो एमएससी के बाद आप दे सकते हो, लेकिन जैसे डब्ल्यू हो गया और फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया, ये सारे एग्ज़ाम्स के में आप बैठ सकते हो। अगर आपने बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर किया है तो आप इसके लिए आराम से एलिजिबल हो। ऐसा कोई टेंशन या फिर वरी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं। आप सारे एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हो। इसके अलावा नाबार्ड और जितने भी सेंट्रल एग्ज़ाम्स रहते हैं, नाबार्ड हो गया, और इसके अलावा जो भी है कुछ कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं,
तो आप उनमें भी जा सकते हो आराम से। उसके लिए बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप जा सकते हो। और कुछ एग्ज़ाम्स स्पेसिफिक हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं, लाइक एक DDA होता है जो डेली डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ऐसो हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी जिसमें होती है, उसमें ऐसे तो और स्टूडेंट भी जा सकते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर वाला स्टूडेंट इसमें पहले एलिजिबल होगा क्योंकि इसका जो सिलेबस रहता है वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड रहता है। इसमें मैक्सिमम जितने भी बच्चे जाते हैं वो हॉर्टिकल्चर से ही जाते हैं। हमारे MP में भी कई सारे जॉब्स निकलते हैं जिसमें कि कुछ हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जॉब्स होती हैं, जिसमें कि जो BSc हॉर्टिकल्चर करके बच्चा आया होता है ना, तो उसको प्रेफर किया जाता है, मतलब सबसे पहले उनको लिया जाता है, देन फिर एग्रीकल्चर वालों को लिया जाता है। वो फील्ड पे डिपेंड करता है कि हॉर्टिकल्चर का फील्ड है तो फिर आपको पहले लिया जाएगा एज कम्पेयर टू दैट। तो इसमें इतना टेंशन की बात नहीं है। और आपको इसके अलावा ऐसा ही नहीं है कि आप हॉर्टिकल्चर लिया है तो आप हॉर्टिकल्चर में ही आगे जाओ। इसके अलावा आप बाकी एग्ज़ाम्स लाइक अगर आप MBA करना चाहते हो तो ICAR ABM आराम से दे सकते हो आप, इसके लिए CAT भी दे सकते हो। बाकी तो लाइक कुछ बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि UPSC कर सकते हैं क्या, दे सकते हो आप, UPSC भी आराम से दे सकते हो ये करके, ठीक है। आप RAS का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप UPSC, रेलवे, SSC, CGL, आप सारे एग्ज़ाम दे सकते हो, इतना टेंशन की बात नहीं होती है इसमें, ठीक है। और बिजनेस सेक्टर थोड़ा सा, हाँ, आप एग्रीकल्चर फील्ड में MBA करना चाहते हो तो इसके लिए ICAR ABM का एग्ज़ाम्स आप उसमें बैठ सकते हो। आप एक CUET ABM होता है जिसमें आप PHU में एडमिशन ले सकते हो, 2 साल का कोर्सेज रहता है आपका MBA का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, आप उसमें जा सकते हो। और ICAR ABM के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसके लिए नेक्स्ट ब्लॉग बना सकते हैं अगर आपको उसके बारे में, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन इतना है कि आप इसमें एग्रीकल्चर में इसे ABM बोलते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें ICAR के थ्रू जाते हैं। और अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है तो उसमें आप CUET ABM दे सकते हो। और अगर कोई स्टूडेंट जॉब नहीं करना चाहता है BSc के बाद, अगर वो डायरेक्ट PG PhD करना चाहता है, मतलब मास्टर्स डिग्री करना चाहता है, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट से कर सकता है? अच्छा, अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो आप देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए ज़ेआर है। आपको 10,000 to 12,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होता है। अगर आपका ज़ेआर अभी नहीं हुआ होता तो 5,000 तो सबको मिलता ही है जो ICAR देता है। उसके लिए आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। अगर आप हॉर्टिकल्चर से हो, आप सबसे पहले लाइक वेजिटेबल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, और पैथोलॉजी से कर सकते हो, आप सॉइल साइंस से कर सकते हो, आप एंटोमोलॉजी से कर सकते हो, प्लांट ब्रीडिंग से कर सकते हो। आप इन सारे सब्जेक्ट से आप अपना MSc कर सकते हो, उसके बाद PhD के लिए जा सकते हो। तो अगर आप जॉब नहीं करना है, आपको मास्टर्स करना है तो बस सिर्फ और सिर्फ MSc एग्रोनॉमी होता है जो BSc हॉर्टिकल्चर वाले नहीं कर सकते हैं, ठीक इसके है। अलावा आप सब कर सकते हो, बाकी आप कर सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इसको वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते जाना, ठीक है। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप और राबे प्रोग्राम्स होते हैं क्या? इंटर्नशिप तो आप ऐसा ही नहीं कि आप हॉर्टिकल्चर तो आप ही करोगे, जितनी भी यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं सारे बच्चों के लिए इंटर्नशिप होता है। जो आपका 4th ईयर में 7th या 8th सेम में रहता है, 2 से 3 महीने का इंटर्नशिप होता है, और जिसमें आपको मतलब वो तो सभी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक आपके हॉर्टिकल्चर वालों के लिए। आप जिसमें जाके आपको 2 से 3 महीने आपको कोई भी ऐसा कंपनी ज्वाइन करना होगा तो ये आपका इंटर्नशिप रहेगा। और रावे में आपको गांव में जाना होगा, वहाँ जो जितने भी फार्मर्स होते हैं उनसे मिलना होगा, उनको ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देना होता है कॉलेज में आके, तो उसके मार्क्स वगैरह रहते हैं, तो वो आपका डिग्री के अंदर ही आ जाता है सब। हाँ, और राबे में मतलब 2-3 महीने वो उनके साथ ही काम करते हैं, किसानों के साथ ही, ठीक है। और ये होता है हॉर्टिकल्चर में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक हॉर्टिकल्चर में ही हो रहा है, ये सभी कोर्सेज में होता है, ठीक है। देन फिर हम बात करते हैं, हाँ, सबसे मेन क्वेश्चन कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी BSc हॉर्टिकल्चर होती है, ठीक है। और हमारी ICAR यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो वो अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है ICAR यूनिवर्सिटी में कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ ICAR के ही कॉलेजेस में जाए? देखिए सबसे बड़ी बात है, आप प्राइवेट से भी तो कर सकता है ना वो अगर चाहे तो। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्राइवेट्स में आप जा रहे हो उसका फीस स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले वो ज़्यादा होता है। सीधी सी बात है, अगर कोई बच्चा प्राइवेट से कर भी रहा है, फिर करना चाहता है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज ICAR के अंडर में है या नहीं, वो ICAR के रूल्स फॉलो करता है या नहीं। क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस बता दूँ
मेरे स्टेट में एक बार फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था एग्रीकल्चर लेक्चरर के लिए हुआ था, तो जिसमें क्या था, कुछ लोगों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनको क्वालिफाई भी हुआ था, लेकिन जिनका डिग्री था लाइक प्राइवेट कॉलेजेस से था और उन कॉलेजेस को आईसीआर के रूल्स फॉलो नहीं किए, या फिर आईसीआर के अंडर में जो कॉलेजेस नहीं थे, तो उन लोगों को इस एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाई कर दिया गया। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर में आगे पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो ना, तो आप ये देखो वो यूनिवर्सिटी कॉलेज आईसीआर के अंडर में आता है या नहीं, तो ही आपकी डिग्री मायने रखती है, वरना उसका कोई भी मतलब नहीं है। प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब आईसीआर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उसको ही प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। ऑफ कोर्स। ठीक है, तो गाइस आई थिंक बीएससी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, फिर भी नहीं हुए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं खुरापाती जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ठीक है। तो आप जाके कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सब बता देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम थोड़ा अपने कॉलेज की तरफ कि इस कॉलेज में हम पढ़ते हैं RNVCU में, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस कॉलेज में बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स कैसा है, मतलब कि कैसे पढ़ाया जाता है, फैकल्टी कैसा है, ठीक है, और प्रैक्टिकल्स कैसे कराए जाते हैं। मेन चीज़ एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल मेन चीज़ होती है, तो वो यहाँ पे किस तरीके से होता है तो महिमा जी हमको बताएंगे। ओके, सबसे पहले अगर प्रैक्टिकल्स की मैं बात करूँ तो सारे रेगुलर होते हैं। आपको फील्ड भी जाना होता है, आपको लैब भी जाना होता है, और आपको प्रैक्टिकल सच में करना होता है। आपको एग्ज़ाम भी होता है जिसका थ्योरी एग्ज़ाम रहता है, प्रैक्टिकल्स का भी वो सब लिखना होता है, और आप लिख रहे होते हो, मार्क्स भी उतना ही मिलता है आपको। ऐसा नहीं है कि इंटरनल रहने वाला है तो थोड़ा बहुत लिखते तो कम, नहीं भाई, आपको लिखना होता है, अच्छे से करना होता है, और प्रैक्टिकल्स फील्ड में ले जाके होता है, लैब में, मतलब सारी चीज़ें आराम से, मतलब सब कुछ सिखाया जाता है। फील्ड वर्क कितना होता है, मतलब मोस्टली फील्ड वर्क वो आपके कोर्स पर डिपेंड करता है कि आपका कैसा कोर्स है। लाइक माइक्रोबायोलॉजी है तो उसमें तो आप फील्ड में जाके क्या ही करोगे, तो आपका लैब में हो जाता है। लाइक आपका फ्रूट हो गया, वेजिटेबल से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो आपकी फील्ड में ही होते हैं। आपको ऑर्चर्ड जाना रहता है फ्रूट के लिए, वेजिटेबल का फील्ड जाना होता है, और हम लोगों ने किए भी हैं, सच में हमने किया है, लेकिन मेहनत भी लगती है। एक बात तो आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, भले ही वो हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, नेचर एंड फार्मिंग हो गया, कोई सा भी सब्जेक्ट हो गया, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आप फील्ड में नहीं जाएंगे और आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, बिना फील्ड में जाए आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही भाई फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा, बिना फील्ड के कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। और तो गाइस चलिए, मोस्टली हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज के वीडियो में मेरे हिसाब से इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, आप देख सकते हैं पंखा बंद करके रखा है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप, ठीक है, और महिमा जी के लिए एक बार थैंक यू भी बोल दीजिएगा, ठीक है। आप क्यों बोल रहे हो, हमको बोलना चाहिए थैंक यू सो मच, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना आपके उन दोस्तों के साथ जो बीएससी हॉर्टिकल्चर करने वाले हैं, ठीक है। बाय बाय।